बापूजी यहाँ ज्ञानी, सच्चरित्रवान व निरअभिमानी नारद मुनि के सद्गुणों की चर्चा कर अपने साधकों को कई तरह के संदेश दे रहे हैं कि तीर्थों के पुंज नारद मुनि कृष्ण भगवान को कैसे कैसे आकर्षित कर लिया करते थे। ब्रह्मा जी से ऋषियों ने और नारद जी ने प्रार्थना की कि हे पितामह, आपकी सृष्टि में क्या कोई ऐसी वस्तु आपकी बनाई हुई है जिस पर आप और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों सहमत हैं और उस वस्तु का महत्व आप स्वीकार करते हैं? नारद जी उस सभा में थे और अभी भी नारद जी चिरंजीवियों में हैं और कभी कभार मौज आए तो संतों से मिलने किसी रूप में भी पधार जाते हैं और फिर असली रूप भी दिखा देते हैं। गोरखपुर में ये लीला उन्होंने की थी और जिस थल्ले पर प्रकट हुए थे वो चबूतरा भी मैं देख के आया। श्री कृष्ण उद्धव से नारद के चरित्र बताते कि वे विद्वान तो हैं, लेकिन विद्वान होने पर भी सच्चरित्रवान होना बहुत ऊंची बात, और नारद जी में ये सद्गुण भी है। विद्वान और सच्चरित्र और अभिमान न हो ये मुश्किल है देखना मिलना, लेकिन नारद जी में ये सद्गुण भी दिखता है, विद्वान, सच्चरित्रवान और निरअभिमानी। चलो, निरअभिमानी और सच्चरित्र विद्वान ये बहुत ऊंचे सद्गुण हैं, लेकिन कुछ पाना है और किसी पर नाराज होना देव ऋषि नारद नहीं जानते। असंतोष उनमें नहीं है, क्रोध उनमें नहीं है, चपलता, आवारापना उनमें नहीं है, और किसी भी परिस्थिति से, किसी भी देव दानव से वो भयभीत हों, ऐसी कमजोरी देव ऋषि नारद जी में नहीं है। नारद जी की जयंती पर नारद जी के सद्गुणों का श्री कृष्ण जो वर्णन करते हैं वो सुनकर हम भी कुछ उन देव ऋषि के सद्गुण अपने में लाएं तो भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, अपना अंतरात्मा भी संतुष्ट रहेगा और आपके संपर्क में आने वालों को भी लाभ होगा। नारद जी में औधव विद्वता, सच्चरित्रता, निरभिमानिता तो है, लेकिन असंतोष किसी बात का नहीं, और क्रोध पर विजय, चपलता का दोष उनमें नहीं। भय तो उनके सामने फर्क ही नहीं सकता। वे जानते हैं कि जिसको सभी देवता और सभी भगवान मिलकर भी मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकता, वो ओम स्वरूपात्मा में ही तत्व ज्ञान है उनको, और उस तत्व ज्ञान के कारण अनंत ब्रह्मांडों में अपने आप को जानते मानते, इसलिए उनको अपने सुख के लिए कोई कामना ही नहीं होती। और औधव पृथ्वी का सम्राट हो और स्वर्ग उसके अधीन हो और लोक लोकांतर का आधिपत्य हो और कामनावान है तो तुच्छ है, लेकिन तीन टूक खोपी न की भाजी बिना लूण, और निष्काम है तो इंद्र भी उसके आगे कोई माना नहीं रखता है। निष्काम होना, कामना रहित होना, ये बड़ी बड़ी ऊंची उपलब्धि है और देव ऋषि नारद वो कर चुके हैं। सुख के लिए कोई कामना नहीं, अपने भले के लिए कोई कामना नहीं। जितना भी अपना भला हो सकता था, जितनी भी ऊंचाइयां हो सकती थी, वो सब का सार आत्म साक्षात्कार कर लिया है नारद जी ने। इसलिए नारद जी निर्वासनिक पुरुष है।
और नारद जी लोभ के वश अथवा यश के वश अपनी बात नहीं पलटते। बात करते करते कुछ बोल जाते तो तुरंत बोलते ये मेरी मिलावट है, ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी। इतनी सच्चाई नारद जी की, सुनने वाले नारद जी पर कुर्बान हो जाते। औधव, देवता हमको मानते लेकिन दैत्य हमें पराया मानते हैं। दानव हमसे परहेज करते हैं, पापी और पातकी हमसे डरते हैं, लेकिन देव ऋषि नारद जी से कोई परायापन नहीं मानता। और पापी हो पातकी हो अथवा धर्मात्मा हो महात्मा हो, देव हो गंधर्व हो यक्ष हो राक्षस हो ऋषि हो मुनि हो, नारद जी सबको अपने लगते हैं। दैत्यों को दैत्यों के गुरु अपने लगते हैं, देवताओं को देवताओं का गुरु अपने लगते हैं, और देवताओं के गुरुओं को देवता अपने लगते, दैत्य के गुरुओं को दैत्य अपने लगते। लेकिन नारद जी ऐसे तत्व में जगे कि उनको सब अपना स्वरूप लगता है। सब मम प्रिय सब मुहे उपजाए, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। नारद जी कामना और लोभ से बात नहीं पलटते। और उद्धव, क्षमाशीलता का गुण तो नारद जी का ऐसे खिला है जैसे कमल खिलता है। और शक्तिमान नारद जी जो संकल्प करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं, और जहां जाने का संकल्प करते हैं वहां से अंतर्धान होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाते। और नारद जी में जितेंद्रियता है, आंख उनको किसी रूप पर फिदा कर दे, जीभ उसको किसी स्वाद पर आकर्षित कर दे, नासिका उनको किसी गंध की गुलाम कर दे, खुशामत कान उनको उधर को ले जाए। ये दोष नारद जी में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। कहाँ तो दासी पुत्र थे और कहाँ ऋषि मुनि भी उनका आदर करे। उद्धव, जब भी नारद जी आते न तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। नारद जी क्षमाशील भी हैं और शक्तिमान भी है। उद्धव, नारद जी जितेंद्रिय है और सरल भी ऐसे हैं कि बालकों के साथ बालक की नहीं। लोगों को प्रणाम करने और झुकने में नारद जी को संकोच नहीं होता कि मैं इतनी शक्तियों का स्वामी हूँ। वेद व्यास जी मेरा आदर करते, श्री कृष्ण उठ खड़े होते हैं तो सामने वाला बोले फिर मैं बोलूँ नहीं, नारद जी अपने तरफ से ही बात शुरू कर देते हैं। सामने वाले के संकोच को उभरने ही नहीं देते, सबको निसंकोच नारायण का रूप जानते। और उद्धव, नारद जी सत्यवादी है और सत्य सब धर्मों में श्रेष्ठ है, सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। तीर्थ 3 प्रकार के होते नारद, जैसे गंगा यमुना नर्मदा पुष्कर जगन्नाथ आदि, वो स्थावर तीर्थ होते हैं। दूसरे तीर्थ होते हैं आत्मरामी संत, जहाँ जाते हैं सत्संग होता है वह जंगम तीर्थ होता है। और तीसरा तीर्थ होता है उद्धव सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, शौच तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ। वो तीर्थ भी नारद जी में निवास करते हैं। इसलिए नारद जी के गुणों का मैं वर्णन करता हूँ उद्धव। इस वर्णन को सुनकर उस दिव्य गुणों को धारण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति भी जल्दी धर्मात्मा हो जाता है उद्धव। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं।
कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप। सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।